मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था, कभी भी नहीं। लेकिन उस वक्त मैं उसे रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था, सिवाय आंखों में आंसू भरकर उसके शांत चेहरे की तरफ देखने के। रिश्तों को यूं तोड़कर चले जाना इंसान की आदत रही है, लेकिन कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं था हमारा। वो पिछले 5 साल से मेरी प्रेमिका और पिछले 3.5 साल से मेरी पत्नी थी। एक छोटा सा घरौंदा जिसकी नींव हमने 5 साल पहले डाली थी, और पिछले 3.5 साल से उसे बनाने में जुटे थे। कुछ प्रेम कहानियाँ बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। हमारी भी कुछ ऐसी ही थी जब हम पहली बार मिले थे, और जैसे उसी वक्त हमने तय कर लिया था कि इस प्रेम कहानी को शादी के एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाएंगे। अंजाम जितना खूबसूरत था, वहां तक पहुंचने के रास्तों में मुश्किलें भी उतनी ही थी। और इस रास्ते को तय करने में जितनी दूरी मैंने तय की थी, उतना उसने भी किया था। और अब जब 3.5 साल में कई दफ़ा लड़ाई झगड़े करके, कई रातें गुस्से में भूखे सोकर, लेकिन हर दिन हर पल प्रेम में गुजार कर घरौंदा बनकर तैयार हुआ, तो अचानक से उसका उस घरौंदे को छोड़कर चले जाने का फैसला मुझे फिर से अनाथ कर जाने जैसा लग रहा था। मैं उसके इस फैसले पर उसे चिल्ला कर, रोक कर, कैसे भी उसे रोकना चाहता था, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े दर्द में चीख नहीं निकलती, सबसे बड़े गम में आंसू नहीं टिकते हैं। उसके शांत पड़े चेहरे पर उसका मुझे छोड़कर चले जाने की निश्चितता को देखकर मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि ये वही लड़की है जिसने पिछले 5 सालों में न जाने कई दफ़ा कहा है, अज्जू मुझे तुमसे बहुत प्यार है। शादी से पहले वो अक्सर मुझसे पूछा करती थी, अज्जू हमारी शादी तो हो जाएगी ना। और मेरे बार बार हाँ कहने के बावजूद उसके बार बार पूछने से तंग आकर मैं उसके चेहरे को हथेली में भरकर कहता, ऐसू मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती और वो मेरे हाथों को झटक देती, मुझे पता है तुम कैसे हो। शादी के बाद दूसरे मर्दों की तरह तुम्हारा प्यार भी कम हो जाएगा, क्योंकि फिर जो तुम्हें मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद लगने लगेगी ना। और शायद हुआ भी ऐसा ही। हम हर रोज़ प्यार में तो थे, लेकिन घरौंदे बनाने के लिए और ज़िंदगी की गाड़ी दुरुस्त रखने के लिए सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं होता, पैसे की अहमियत होती है। अक्सर देर रात लौटने के बाद मैं थका हुआ बिस्तर पर लेटते ही ऊँघ जाता था। अब हमारी बातें यूँ कहें तो उसकी बातें अधूरी रहने लगी थी। किसी किसी दिन तंग आकर वो मुझे झकझोर कर जगा देती और लड़ते हुए मुझसे कहती, अज्जू सच में तुम्हारा प्यार कम हो गया है। और फिर उसे चुप कराने में और समझाने में मैं आधी आधी रात तक अपने सारे मीठे बोल खर्च कर देता था। धीरे धीरे स्थिति थोड़ी और बिगड़ गई। पहले बातें अधूरी रह जाया करती थी, अब बातें शुरू भी नहीं हो पाती थी। और फिर 1 डेढ़ महीने पहले मुझे पता चला कि उसने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और आज वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जाने के लिए तैयार थी, और मैं उसके चेहरे के शून्य में घूरता उसे रोकने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। मेरे पास ही तो थी वो, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़कर उसे रोक नहीं सकता था। आज बिल्कुल शांत भी थी वो, लेकिन मैं उससे बहस करके उसे रोक भी नहीं पा रहा था। और हर बीतते पल के साथ मुझे ये एहसास जकड़ रहा था कि उसे छोड़ने भी मुझे ही जाना पड़ेगा। बाहर के शोर से पता चल रहा था कि उसके माता पिता आ गए हैं, और तभी मुझे एहसास हुआ कि अब वो बस कुछ पल और ही मेरे साथ रहेगी। और इन आखिरी पलों में मैं उसे बताना चाहता था कि वो हमेशा से गलत सोचती और बोलती आई है, हमेशा से। जैसे हमारी शादी के शुरुआती सालों में वो मेरे सीने पर सर रखकर मेरे से बातें किया करती थी, अज्जू तुम्हें पता है एक बात, हम दोनों के प्यार में सबसे ज़्यादा प्यार मैं करती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं गुजार सकती। तब मैं उसके चेहरे को अपने सीने से ऊपर उठाकर उसके आंखों में देखकर बोला करता था, अच्छा और जब हम बूढ़े हो जाएंगे और मैं पहले मर गया तो? उसके बाद हम दोनों में बहस शुरू हो जाती कि बुढ़ापे में पहले कौन मरेगा। और मेरे लॉजिक हमेशा रहते थे कि मर्द की उम्र औरत की उपेक्षा कम होती है। मैं शराब भी पीता हूँ और कॉरपोरेट जॉब भी करता हूँ, साथ ही साथ मैं अपनी बीवी से बहस भी लड़ता हूँ। अंत में हार
मान कर वो मेरे सीने पे मुक्का मार कर कहती, देखना मैं बुढ़ापे से पहले ही मर जाऊंगी। मैं इन आखिरी पलों में उसे ये भी बताना चाहता था कि ऐसो तुम फिर जीत गई और मैं हमेशा की तरह फिर हार गया। मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता था, मैं उसे बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन देर हो रही थी और शमशान घाट हमारे घर से काफ़ी दूर था।